5 चरण होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आपका स्वांगीकरण और पांचवा है आपका बहिक्षेपण। ये आपका अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण का मतलब होता है कि जब भोजन का पाचन हो गया, यानी कि सरल पदार्थों में टूट गया, अब ये सरल पदार्थ क्या होते हैं, इसका ब्लड के संपर्क में आता है। ये भोजन का पाचन कहाँ होगा? भोजन का पाचन होता है हमारी छोटी आंत में होता है। जब आंत में भोजन का पाचन हो गया, अब उस आंत से क्या होता है, भोजन हमारा कहाँ मिलता है? रक्त में मिलता है। तो ब्लड में यानी रक्त में जो हमारा भोजन है, सरल पदार्थ या भोजन है, जो उसको जो मिलने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्या हम? अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, वो पचा हुआ भोजन कहाँ मिलता है? हमारा रक्त में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपलब्ध हैं। तो आज हम देखते हैं कि जो जीव होते हैं, तो जीवों में पोषण किस प्रकार होता है। तो जो जीवों, हम जानते हैं कि प्रकृति में बहुत असंख्य जीव पाए जाते हैं। उनमें बहुत विविधता पाई जाती है। उन जीवों में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है, इसलिए उनके पोषण में भी क्या होती है? बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। तो उनके पाचन तंत्र में भी क्या होती है? विविधता होती है। पाचन तंत्र में क्या होती है? विविधता होती है। जो आपका जंतु संपोषण होता है, यानी जंतु संपोषण होता है, उनके में जो पोषण होता है, उनके पोषण में कुल मिलाकर के 5 चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 आपका अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आपका स्वांगीकरण और पांचवा है आपका बहिक्षेपण। तो चाहे जीव आपका एक कोश की हो, चाहे बहुकोश की हो, इन सभी जीवों में जो पोषण होता है, पोषण हमारा कुल मिलाकर के 5 चरणों में होता है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। अब एक करके समझते हैं कि आपका अंतर्ग्रहण क्या होता है। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है किसी भी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, वो किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, उस भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अंतर्ग्रहण कहते हैं हम। जैसे मनुष्य जो होता है, वो अपने हाथ से चीज़ों को खाता है, वस्तुओं को खाता है, खाद्य पदार्थों को खाता है। जो आपके कुछ पक्षी जो होते हैं, वो चोंच के द्वारा क्या करते हैं? खाना खाते हैं। और जो आपका जैसे हाथी हो गया, क्या होता है? तो वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं सूंड के द्वारा। तो सभी जीवों में जो अंतर्ग्रहण करने की जो प्रक्रिया होती है, अलग अलग होती है। ठीक है। इसके बाद फिर दूसरा चरण आता है इसमें, जिसको बोलते हैं पाचन। तो पाचन क्या होता है? जब भोजन का अंतर्ग्रहण हो जाता है, तो शरीर के अंदर क्या होता है? भोजन पचता है। पाचन का मतलब क्या होता है कि जो हमने भोजन लिया, भोजन कैसा होता है? वो जटिल कार्बनिक पदार्थ में होता है। कैसा होता है? जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। हम कुछ भी खाना खाएं, कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जटिल कार्बनिक पदार्थ के रूप में होता है। इस जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल पदार्थों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, सरल पदार्थों में इनको तोड़ना, ताकि इस पदार्थों का हमारे शरीर के अंदर, यानी जीव के अंदर क्या है, इस सरल पदार्थ को आसानी से अंतर्ग्रहण किया जा सके। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ को किसमें तोड़ना है? सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है? आपका पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पाचन। अब क्या होता है? इसके बाद अगली प्रक्रिया का अवशोषण। तो अवशोषण क्या होता है? अवशोषण का मतलब होता है कि जब भोजन का पाचन हो गया, यानी कि सरल पदार्थों में टूट गया, अब ये सरल पदार्थ क्या होते हैं? इसका ब्लड के संपर्क में आता है। ये भोजन का पाचन कहाँ होगा? भोजन का पाचन होता है हमारी छोटी आंत में होता है।
जब आंत में भोजन का पाचन हो गया, अब उस आंत से क्या होता है, भोजन हमारा कहाँ मिलता है, रक्त में मिलता है। तो ब्लड में यानी रक्त में जो हमारा भोजन है, सरल पदार्थ है या भोजन है, जो उसको मिलना, जो मिलने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्या हम, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कि जो पचा हुआ भोजन है, वो पचा हुआ भोजन कहाँ मिलता है, हमारा रक्त में मिलता है। तो रक्त में जो मिलने की प्रक्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं हम, अवशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवशोषण कहते हैं। इसके बाद अगला प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, ये जो हमारा मिला भोजन, पचा हुआ भोजन कहाँ मिल गया, रक्त मिल गया। अब रक्त के द्वारा क्या होगा, रक्त क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है, फ्लो करता है। अब उसके साथ जो हमारा भोजन, पचा हुआ भोजन है, वो कहाँ है, इसके साथ मिला हुआ है। ये जो पचा हुआ भोजन हमारे पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुँचता है। तो कोशिकाओं द्वारा इस भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना, क्या करते हैं, विसरण द्वारा क्या होता है, उसके अंदर वो चला जाता है। अब विसरण द्वारा कोशिकाओं तक जो भोजन पहुंच रहा है, तो भोजन का कोशिकाओं तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, क्या होती है, कोशिकाओं तक। कहाँ गया भोजन, भोजन हमारा गया कोशिकाओं में। तो जो कोशिकाओं में पहुंचने, कोशिकाओं में या ऊतक में जाता है, तो कोशिकाओं या ऊतकों में जो पहुंचने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं स्वांगीकरण। क्या बोलते, उसको बोलेंगे स्वांगीकरण। इसके बाद बहिक्षेपण क्या होता है, बहिक्षेपण का मतलब होता है कि जो हम लोग भोजन कर रहे हैं, उस भोजन में जितने भी लाभदायक या शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, वो तो रक्त में, ठीक है, में पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ उसमें ऐसे होते हैं जो जिनका शरीर के में कोई काम नहीं होता है या शरीर के लिए वो हानिकारक होते हैं। तो उन हानिकारक तत्वों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं क्या, हम बहिक्षेपण। ठीक है ना। तो कोई भी जीव हो, चाहे आपका एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो, उन सभी जीवों में जो पोषण होता है वो, ठीक है, वो कुल मिलाकर के क्या होता है, आपका 5 चरणों में पूर्ण होता है। चाहे हमारा जीव एक कोश की हो चाहे बहुकोश की हो। अब पहला क्या होगा, आपका अंतर्ग्रहण होगा। अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन को इंटेक करना, अंदर ग्रहण करना। फिर उसका पाचन, पाचन मतलब क्या है, जो आपका जटिल कार्बनिक पदार्थ है उसको सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ना, क्या कहलाएगा, पाचन कहलाता है। उस पचे हुए भोजन का क्या होता है, रक्त के द्वारा उसमें मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, जिसको हम अवशोषण कहते हैं। ये प्रक्रिया हमारी किसके द्वारा होती है, ये प्रक्रिया जो होती है वो विसरण के द्वारा, किसके द्वारा, विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो रक्त में मिल जाएगा। अब ये रक्त में मिला हुआ भोजन पूरे शरीर में जाता है, और इनकी जब जाएगा तो क्या होता है, जो कोशिकाएं या ऊतक तक पहुंचता है, कोशिकाएं ऊतक में ये भोजन हमारा क्या हो जाएगा, वहां पर पहुंच जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं क्या, हम स्वांगीकरण। और इसके अलावा जो भोजन में जो अपच पदार्थ होता है, जो बेकार अपशिष्ट पदार्थ होता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को मल या मूत्र के द्वारा शरीर से जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है, उसको बोलते हैं बहिक्षेपण। तो ये 5 प्रमुख स्टेप होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, भोजन का पोषण क्रिया संपन्न होती है। आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम कि एक कोशिकीय जीवों में जो भोजन का पाचन कैसे होता है। ठीक है, उसके लिए हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।